देना कि धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्वर्तनी। ये जो शिव पुराण की कथा हो रही है ना, ये शिव पुराण की कथा कहीं अन्यत्र नहीं हो रही। कहाँ? कहा कि शिव पुराण की कथा श्री तीर्थराज प्रयाग में हो रही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर श्री तीर्थराज प्रयाग में आप गए होंगे और जब गए होंगे तो तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान भी किया होगा, तो उस तीर्थराज प्रयाग को ऐसे तीर्थों का राजा नहीं बना दिया गया। जब श्री राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण और माता जानकी के साथ पहुंचे श्री तीर्थराज प्रयाग में ना, तो लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी महाराज से श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा कि लक्ष्मण जानते हो ये कौन है? कहा नहीं भैया मैं नहीं जानता। कहा कि अस तीरथ पति देख सुहावा, अस तीरथ पति देख सुहावा, अस तीरथ पति देख सुहावा, अस तीरथ पति अस तीरथ पति देख सुहावा, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सारद रघुबर सुख पावा, सुख सागर राम जी ने कहा कि अस तीरथ पति देख सुहावा। तो लक्ष्मण जी महाराज ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज कस तीरथ पति, किस तीर्थ की बात कर रहे हैं महाराज? अगर ये तीर्थ पति हैं, तीर्थों के राजा हैं, तो तीर्थों के राजा के जो राजा होता है, राजा के पास चंवर डुलाने वाला होना चाहिए। हाँ क्यों भैया? जो राजा होता है राजा के पास में चंवर डुलाने वाला होना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि महाराज भैया ये जो तीर्थों के राजा हैं प्रयाग, इनका चंवर कौन डुला रहा है? तो राम जी मुस्कुराने लगे, कहा कि लक्ष्मण जानते हो चंवर कौन डुला रहा है? कोई ऐरा गैरा नहीं डुला रहा। कहा फिर? कहा कि चंवर जमुना यारो गंगा तरंगा, गंगा और जमुना साक्षात मिल करके मानो श्री तीर्थराज प्रयाग का चंवर डुला रही है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज केवल चंवर डुलाने वाला मिल जाए उससे राजा सिद्ध नहीं होता। क्यों भैया? राजा ऐसे तो सिद्ध नहीं होता। अगर वो राजा है तो राजा के पास सिंहासन होना चाहिए। तो जानते हो राम जी मुस्कुरा करके कहने लगे कि लक्ष्मण, श्री तीर्थराज प्रयाग का जो सिंहासन है कोई ऐरा गैरा नहीं है। कहा फिर? कहा कि संगम सिंहा सन सोठी सोहा। ये जो गंगा और यमुना सरस्वती जो गुप्त हैं, जो त्रिवेणी हैं, यही जो संगम है, यही श्री तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ठीक है, चंवर डुलाने वाला हो गया, सिंहासन हो गया, लेकिन सिंहासन के ऊपर एक चीज और लगा रहता है। राम जी ने कहा क्या? कहा कि छत्र चंवर लगा रहता है, छत्र चंवर लगा रहता है। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण जानते हो कि संगम सिंहासन सोठी सोहा,
तो छात्र अक्षय बाट मुनि मन मोहा। जो अक्षय बट हैं वही छत्र के रूप में काम कर रहे हैं, मानो गंगा जमुना चंवर डुला रही हैं। संगम जो है सिंहासन है और सिंहासन के ऊपर जो अक्षय वट है वही छत्र चंवर बन करके विराजमान है। ऐसे श्री तीर्थराज प्रयाग है। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज अगर ये राजा हैं तो राजा के पास सेना भी होनी चाहिए। सेना इनकी कौन सी है? राम जी ने कहा कि सेन सकाल तीरथ बार बीरा, सेन सकाल तीरथ बार बीरा। जितने भी तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ सब श्री प्रयागराज के सैनिक हैं। अच्छा भैया तो ये बताओ जब ये राजा होंगे तो इनके यहां खजाना भी होगा? खजाना, बिना खजाना के तो राजा हो नहीं सकता। तो राम जी ने कहा खजाना है, कोई ऐरा गैरा न तो खैरा खजाना नहीं। कहा फिर कि चारी पदारथ भारा भंडारो। श्री तीर्थराज प्रयाग के यहाँ आप जाओगे ना तो आपको 4 चीजें मिलेंगी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यही 4 तो पदार्थ हैं, उसके अलावा है क्या? 4 पदार्थ हैं। तब तो श्री लक्ष्मण जी महाराज राम जी से कहने लगे कि भैया ये बताओ जब ये राजा होंगे तो इनके यहां मंत्री भी कोई होगा? हाँ है ना? कौन? काफी सचिव सात्या। श्री तीर्थराज प्रयाग के का जो मंत्री है वो सत्य है और उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा प्रिय नारी। कि सचिव सात्य श्रद्धा प्रिय नारी। अच्छा भैया ये बताओ जब श्री तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थों के राजा हैं, तो इनके यार मित्र दोस्त भी होंगे। राम जी मुस्कुराने लगे। कहा लक्ष्मण जानते हो द्वापर में अर्जुन का केवल एक सखा था, एक माधव सखा था मात्र। लेकिन श्री तीर्थराज प्रयाग में 12 बेनी माधव हैं। भला आप लोग भले नजदीक हो लेकिन प्रयाग के बारे में आप जान लो। काकि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, तो माधव सरिस मीतु हितकारी। श्री तीर्थराज प्रयाग के 12 बेनी माधव मित्र हैं। और एक चीज बता दूं, सेवा करने वाले कौन हैं? कहा कि सेवई सुकृति साधु सुचि, अब पावई सब मन काम। अब बंदी वेद पुराण गण, करहीं विमल गुणगान। जो श्री तीर्थराज प्रयाग का वेद और पुराण मिलकर के गान करते हैं, ऐसे श्री तीर्थराज प्रयाग को हम प्रणाम करते हैं। और तब तक राम जी ने सोचा कि कहीं और कुछ प्रश्न ना कर दे ये लक्ष्मण, इसलिए पूर्ण गराम लगा दिया, बिंदी लगा दिया। काकी को काही सकाय प्रयाग प्रभाव। किसके अंदर क्षमता है कि श्री तीर्थराज प्रयाग की बखान कर सके? अगर सरस्वती भी आ जाए ना तो वो अपने मुखार बिंदु से श्री तीर्थराज प्रयाग का बखान नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अगर आप कभी तीर्थराज प्रयाग में जाइएगा ना तो वैसे तो 12 बेनी माधव का दर्शन करना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रयाग जा रहे हो ना तो वहां जाने के बाद श्री तीर्थराज प्रयाग में 5 नायक हैं, मुख्य देवता हैं।
उनका दर्शन अवश्य करना। बिना उनके दर्शन से पूर्ण दर्शन माना नहीं जाएगा। कौन कौन? काकि त्रिवेणीं माधवं सोमं भरद्वाजं च वासकीं वंदे अक्षयवटं शेषं प्रयागं तीर्थनायकम। त्रिवेणी सबसे पहले जाना तो त्रिवेणी में स्नान करना। एक त्रिवेणी माधवम, दारागंज में वेणी माधव का मंदिर है, उनका दर्शन कर लेना। सोमम, ये अरैल में पड़ता है, श्री सोमेश्वर महादेव, उनका दर्शन कर लेना। भरद्वाजम, जहाँ भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, उनकी मूर्ति है, मंदिर है, उनका दर्शन कर लेना। और अक्षयवटम, अक्षयवट का दर्शन कर लेना। ये 5 नायक हैं प्रयाग के, इनका दर्शन जरूर करना। अगर इनका दर्शन आप नहीं करोगे तो आपका पूर्ण दर्शन प्रयाग का माना नहीं जाएगा। इसलिए आज इसी तीर्थराज प्रयाग में ये शिव पुराण की कथा प्रारंभ है।